रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर नसर महमूद। आज हम पढ़ेंगे पावर सीरीज और उसके बाद हम देखेंगे कि पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है और उसका सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। इसको डिफाइन भी करेंगे और फिर इनको विद द एग्जांपल हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम ये सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं पावर सीरीज की डेफिनेशन आपके सामने करता हूं। पावर सीरीज है, let x be a variable, then a power series in x is of the form a n x power n, where n varies from 0 to infinity। ये समेशन है। अब अगर n 0 पुट करेंगे तो ये a नॉट बन जाएगा। अगर n 1 पुट करेंगे तो a 1 x पावर ऊपर 1 है तो 1 लिखें या ना लिखें। फिर 2 पुट करेंगे तो a 2 x स्क्वायर प्लस a 3 x 3 एंड सो ऑन प्लस a n x पावर n एंड सो ऑन। ये है पावर सीरीज वेयर ईच a के इज ए रियल नंबर। ये मैंने जो पावर सीरीज की डेफिनेशन आपके सामने की है, ये सिंपल फॉर्म में मैंने आपके सामने डिफाइन किया है। अब ये पावर सीरीज को मैं जनरल फॉर्म में डिफाइन करता हूं और उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसको भी हम देखते हैं। तो मैं ये दूसरी डेफिनेशन इसके जनरल फॉर्म में वो करने लगा हूं। लेट सी बी अ रियल नंबर and x be a variable, then a power series in x minus c is a series of the form। ये भी है इसी फॉर्म की है, लेकिन ये a n x minus c पावर n summation n varies from 0 to infinite। अब अगर n में 0 पुट करता हूं तो ये x minus c की पावर 0, ये तो 1 हो गया, ये खत्म हो गया, ये a 0 हो गया। आगे अगर n में 1 पुट करता हूं तो ये बन जाएगा a 1 x minus c पावर 1 ऊपर लिखें या ना लिखें, a 2 x माइनस सी का स्क्वायर प्लस a 3 x माइनस सी पावर 3 प्लस सो ऑन x माइनस सी पावर n, या पहले a n भी आना है, प्लस सो ऑन। इसमें भी वेयर ईच a के इज ए रियल नंबर। अब अगर इस सीरीज में और इस सीरीज में दोनों में अगर आप कंपैरिजन करें, दोनों एक ही तरह की, लेकिन ये ज्यादा जनरल फॉर्म है। इसमें अगर मैं c 0 पुट कर दूं, इस सीरीज में पुट c इक्वल टू 0, अगर मैं इसमें c 0 पुट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये x पावर n a n x पावर n बन जाएगा। ये यही फॉर्म बन जाएगी। अगर जब इसमें c 0 होगा तो ये यही फॉर्म बन जाएगी। तो ये आपकी ज्यादा जनरल फॉर्म है। अच्छा, तो c 0 में वो बनती है, तो c जो है इस सीरीज में c इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सीरीज। इस पावर सीरीज का जो c है वो क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। अब मैं आपको फर्दर कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि इस डेफिनेशन में एक थ्योरम है कि इन तीन प्रॉपर्टीज आपके सामने लिख रहा हूं, इन तीनों में से एट ए टाइम एक होल्ड करेगी। यानी फ्रॉम द डेफिनेशन यहाँ पे एक थ्योरम भी है, उसके भी इसको प्रूव किया जा सकता है। एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। नंबर 1, द सीरीज कन्वर्जेस, यानी ये वाली सीरीज, यही वो सिंपल की जनरल फॉर्म है, कन्वर्जेस ओनली इफ x माइनस सी इज 0। x माइनस सी इज 0 का मतलब क्या है कि x इक्वल टू सी पे ये कन्वर्ज करेगी। जब x इक्वल टू सी हो जाएगा तो ये बन जाएगा 0 पावर n, वो 0, और ये सीरीज आप ऑटोमेटिकली आपको पता है कि वो कन्वर्जेंट होती है। अब दूसरा है कि अगर या द सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर ऑल x, ये भी होल्ड कर सकता है पावर सीरीज में, या ये होल्ड कर सकता है देयर इज ए नंबर r सच दैट, ये r कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, सच दैट द सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ x इज इन द ओपन इंटरवल। ये c के हिसाब से होगा c माइनस r और c प्लस r, यानी x इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करे। इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू c माइनस r c प्लस r। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है वो c माइनस r से तो बड़ा है लेकिन c प्लस r से छोटा है। तो r क्या कहलाएगा, आपका रेडियस ऑफ
कन्वर्जेंस। अब मैं इसको फिगर से एक्सप्लेन करता हूं। एक दफा सारी चीजें आप नोट कर लें, इसको भी नोट कर लें, मैं इसकी अब फिगर बनाने लगा हूं। अच्छा, तो ये पावर सीरीज है, यानी जो आपकी जनरल फॉर्म है ए एन एक्स माइनस सी पावर एन, एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इनफिनिट। ये फिगर मैंने आपके सामने, ये लाइन समझो कि आपकी सीरीज को शो कर रही है। सी आपका सेंटर है, एक्स माइनस सी यानी सी सेंटर है, आर जो पॉजिटिव नंबर है, तो आर अगर इसमें सी माइनस आर, सी प्लस आर, यानी ये आपका एक इंटरवल बन गया। इस इंटरवल के अंदर अंदर सी आपका क्या हुआ, यह सेंटर है या सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, यह भी आर फासला है और यह भी आपका जो डिस्टेंस है वो तो आर ही है ना। ये लेफ्ट साइड पे अगर से नेगेटिव होता है राइट पे, लेकिन मॉडुलस वैल्यू तो ये भी आर है, ये भी आर है, या आप ऐसे वो बनाएं तो ये आर आपका रेडियस हो गया ना। तो इस इंटरवल के अंदर अंदर ये जो पूरी आपकी ये वाली पावर सीरीज है, ये है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली सीजीटी। सीजीटी का मतलब होता है कन्वर्जेंट। अब इस इंटरवल के बाहर, यानी इस इंटरवल से जब आप आगे जाएंगे तो यहां पे आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होगी, यानी सी प्लस आर से आगे, यानी इधर सीरीज आपकी क्या है, डाइवर्जेंट है। और इसी तरह सी माइनस आर से इस तरफ अगर आप फिर जाएंगे तो यहां पे सीरीज आपकी फिर डाइवर्जेंट है। तो सी आपका सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस हुआ, एंड ये जो आर आपने पॉजिटिव नंबर डिफाइन किया है, जिसके अंदर एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है ये पावर सीरीज, एंड आर इज सेड टू बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब आप इसको डियर स्टूडेंट्स अच्छी तरह एक दफा पढ़ लें और नोट कर लें। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से ये सारी चीजें तफसील से समझाता हूं। नाउ वी सॉल्व an example of power series. Find the interval of convergence of the series 1 minus 1 over 2 x minus 3 plus 1 over 3 x minus 1 square minus 1 over 4 x minus 1 power 3 and so on plus minus 1 power n 1 over n plus 1 x minus 3 power n and so on। अच्छा, इसमें पहले नंबर में प्लस माइनस एंड सो ऑन है। आपके जहन में एक तो आ जाना चाहिए कि ये अल्टरनेटिंग भी है। कौन सी सीरीज है जब जिसमें प्लस माइनस आए, वो क्या होती है, अल्टरनेटिंग सीरीज होती है। अब देखिए वन के नीचे आप वन भी कह सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ऑब्वियसली नीचे एक एक बढ़ रहा है, तो n प्लस 1 नीचे आ गया, प्लस माइनस है तो माइनस 1 की पावर n आ गया। यहाँ पे x माइनस 3 नहीं है, उसका मतलब x माइनस 3 की पावर 0 हुई, यहाँ पे x माइनस 3 की पावर 1 हुई, x माइनस 3 की पावर 2 एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज है, आप यहाँ पे इस सारे से ये उसकी फिर क्या हुई, nth टर्म हुई, यानी a n या u n माइनस 1 पावर n 1 ओवर n प्लस 1 x माइनस 3 पावर n, ये उसकी हुई जी जनरल टर्म। अब पावर सीरीज को सॉल्व करने के लिए रूट टेस्ट भी हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए हम रेशो टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, या और भी कोई सूटेबल टेस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन हम अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर मैं अप्लाई करूंगा रेशो टेस्ट। तो रेशो टेस्ट के लिए हम ए एन प्लस 1 पहले और ए एन इस सारे का मॉड लेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट आपको पता है किया जाता है। तो मॉड में ये माइनस वाले आपको पता है ये खत्म हो जाता है। अच्छा, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, जब n प्लस 1 है तो इसमें एक बढ़ाना है। मॉड का मतलब कि ये नेगेटिव खत्म हो जाना, यहाँ पे आप मॉड भी डाल सकते हैं, मैंने ब्रैकेट डाल दिए क्योंकि नेगेटिव खत्म जो हो गया इधर मॉडुलस में, यहाँ पे मैंने इसका जिक्र नहीं किया। n प्लस 1 का मतलब एक बढ़ाना है, 1 ओवर n प्लस 1 और प्लस 1 n प्लस 2 हो गया, और x माइनस 3 पावर n प्लस 1 हो गया। नीचे ए एन है, नीचे यही रहेगा 1 ओवर n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 पावर n। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा, ये n प्लस 1 तो ऊपर आ गया और नीचे रह गया n प्लस 2, और ऊपर है x माइनस 3 पावर n प्लस 1, नीचे x माइनस 3 पावर n है, तो क्या रह गया, x माइनस 3 पावर 1 रह गई। जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट हम ये अप्लाई करेंगे, ये
n approaches to infinite an plus 1 over an mod, तो ये n से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई ये x माइनस 3, ये कांस्टेंट है तो ये x माइनस 3 ही रहा, तो ये यानी इसका जो आंसर आया x माइनस 3 आ गया, या x माइनस 3 मॉड आप कर लें, ये इधर मॉड है तो क्या रह गया जी x माइनस 3 का मॉड आ गया जी। ठीक है, आप यहाँ पे मॉड ही डाल लें तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर हो गया। अब अगर आप रेशो टेस्ट जो आपको मैंने पहले प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में और रूट टेस्ट के बारे में तफसील से बताया हुआ है, रेशो टेस्ट या रूट टेस्ट में ये मान लेते हैं कि ये आपका जो x माइनस 3 है ये L है, क्या है x माइनस 3 इक्वल टू L। तो रेशो टेस्ट में अगर L लेस देन 1 हो तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है, आपको याद होगा। तो द सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ ये L इज लेस देन 1, L इज लेस देन 1 से मुराद L से मुराद आ गया जी x माइनस 3 मॉड इज लेस देन 1। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मसलन के p मॉड अगर लेस देन 1 है, ये मैं मॉडुलस की खोल तो p ग्रेटर देन -1 होता है और प्लस लेस देन 1 होता है। अगर ये a है, p इज लेस देन a तो -a से ये बड़ा होगा और प्लस a से ये क्या होगा, छोटा होगा। तो अब ये x माइनस 3 इज लेस देन 1, इस सूरत में ये कन्वर्ज करेगी और ये कोई भी इसकी सूरत कन्वर्जेंस की नहीं है, क्योंकि हमें पता है रेशो टेस्ट में L इज लेस देन 1 होता है। अब ये 1 से छोटे में ये अगर कन्वर्जेंट है तो हम इस डेफिनेशन के तहत हम लिख सकते हैं कि जो x माइनस 3 है ये ग्रेटर देन -1 है और लेस देन +1 है। इसका मतलब हम दो इनइक्वालिटीज है कि -1 इज लेस देन x माइनस 3 और दूसरा हुआ जी x माइनस 3 इज लेस देन 1। यहां से ये 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा, -1 प्लस 3 लेस देन x, यानी 2 से बड़ा है x, और यहां से 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो x इज लेस देन 4, यानी जो आपका x किससे बड़ा है 2 से और किससे छोटा है 4 से। तो ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है 2 और 4, यानी जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज 2,4, यानी या आप ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 2 and 4। अच्छा, ये हमारी सीरीज थी ना, एग्जांपल में -1 पावर n 1 ओवर n प्लस 1 x माइनस 3 पावर n समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इनफिनिट। मैं ये फिगर बना देता हूं, तो ये हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस 2 4 है, यानी x 2 से बड़ा है 4 से छोटा है। ये जरा देखना, ये 2 और 4 के दरमियान मैंने ये थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। तो 3 चूंकि x माइनस 3 था तो 3 आपका सेंटर में, ये तो आपका सेंटर हो गया, यानी 3 इज सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस। वो पिछली थ्योरी जरा ज़हन में लेकर आए। ये 1 स्टेप इधर है 3 + 1, और ये क्या हुआ 3, ये भी 1 है, तो 2 क्या हुआ, ये 3 -1 हुआ, और ये 4 क्या हुआ, ये 3 + 1 हुआ। वो पिछली एग्जांपल अगर ज़हन में लेकर आए, अगर इसे मैं 3 को c मान लूं तो ये 1 को हम r मान लें तो ये बन गया जी c - r और c + r। और मेरा ख्याल है कि वो पिछले आज जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि c - r c + r और x उसके दरमियान में लाई करता है, और ये सेंटर और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, यहाँ पे रेडियस r आपका क्या है जी 1, ये आपका हुआ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और c यहाँ पे c आपका 3 है, 3 इज द सेंटर। ये आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ गई होनी है। अगर समझ आ गई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू जी।